हुकूमत सिंध जो है वो कैनाल के मामले में बहुत बड़ा जलसा कर रही है। खुद कैनालों के मामले में मैदान में आ गई है और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, हलीमा खान की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ नहीं कराई गई, फिर वो हाई कोर्ट पहुंच गई जस्टिस साहब से मिलने। वो क्या मामला हुआ ये भी हम आपके सामने रखते हैं। कल्चर डे मनाया जा रहा है 3 रोज़ा, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, गज़ा का मामला, बर्बरियत, इसके बारे में भी हम आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, 3 रोज़ा कल्चर डे पंजाब में मनाया जा रहा है। जिस तरह के हर सूबाई सिंध के लोग भी कल्चर डे मनाते हैं, पंजाब के लोग भी, ये अच्छी बात है। अपना कल्चर, अपनी तहजीब, सकाफ़त याद रखनी चाहिए। तो नाज़रीन, उधर कल्चर डे का इफ्तिताह हो रहा था गुज़श्ता रोज़ 3 रोज़ा, और उसमें मरियम नवाज़ शिरकत कर रही थी। फंक्शन हो रहे थे, गाने जो है, गुलकार जो हैं वो अपने फ़न का मुज़ाहरा कर रहे थे। इधर नाज़रीन, हलीमा खान जो है वो पाँव नंगे मुलाकात, भाई की मुलाकात के लिए बैठी। पुलिस उन्हें रोके हुए थी, फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर कर ले गई, फिर रात को घुमाती रही, फिर एक जगह खाना खिलाया, फिर रात गए। देर से उनको, तीनों बहनों को और दीगर अरकान असम्बली, उनको भी साथ गिरफ्तार किया, फिर उनको रिहा कर दिया गया। तो एक तरफ फंक्शन चल रहे थे, एक तरफ ये जो बर्बरियत, और इसके अलावा नाज़रीन हाई कोर्ट की हुक्म अदूली जो है वो हो रही थी, और ये बार बार हाई कोर्ट के आर्डर को जो है वायलेट किया जाता है। हाई कोर्ट का आर्डर तस्लीम नहीं किया जाता, ये बार बार देखने में आया है। और फिर आखिर तंग आकर जो है हलीमा खान आज सुबह हाई कोर्ट जस्टिस साहब से मिलने पहुंच गई, मगर जस्टिस साहब जा चुके थे, तो उनके सेक्रेटरी जो हैं वो मिले हैं। हलीमा खान ने कहा कि ये मेरा मामला ही नहीं है, ये अदालतों का मामला है, कि यहाँ जो है तौहीन अदालत बार बार हो रही है, तो इसलिए मैं आई थी जस्टिस साहब को आगाह करने कि ये आप इंसाफ जो है वो क्यों नहीं मिल रहा। उनकी कंप्लेन करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आ रही थी कि ये मुसलसल जो है अदालत की हुक्म अदूली की जा रही है। तो जो वो जस्टिस साहब हैं वो तो नहीं मिले, हाई कोर्ट में वो पहुंची तो सेक्रेटरी जो हैं वो उनको मिले। तो नाज़रीन, ये बार बार जो है वो आप ये मनाजर देख रहे हैं कि ये बार बार हाई कोर्ट के आर्डर के बावजूद जो है वो मुलाकात नहीं कराई जा रही। तो यहाँ तक के नाज़रीन, नेशनल असम्बली के यानी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर, उनकी भी ये हालत है कि वो हलीमा खान के साथ बैठे हुए हैं। उनकी यानी वक़्त ये है कि उनको भी पुलिस जो है उनकी भी बात नहीं सुनती। अब आते हैं नाज़रीन कि जो सिंध की हुकूमत है वो खुद कैनाल के मामले में वफाकी हुकूमत के खिलाफ वो मैदान में आ गई है, और आज एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो नहरों के खिलाफ, वफाकी हुकूमत के खिलाफ हैदराबाद में जो है हिटरी बाईपास के पास किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ा जलसा, यहाँ तक कि बताया गया है कि 70,000 जो कुर्सियां हैं वो लगाई गई हैं, और यहाँ बड़े अच्छे इंतज़ामात, औरतों का अलग इंतज़ामात, बच्चों का, बूढ़ों का अलग इंतज़ामात, और वो तकारीर जो हैं वो की जा रही हैं कि वफाकी हुकूमत जो है ये नहरों के मामले को अपना फैसला वापस ले। नहीं तो वो उन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन। और इसके अलावा नाज़रीन आते हैं गज़ा की
معاملات تو ناظرین غزہ پر بربریت اور ظلم جو ہے وہ جاری ہے، اور گزشتہ روز بھی شہادتیں جو ہیں وہ 70 سے جو ہے کراس کر چکی ہیں، اور وہاں نہ پانی پینے کا ہے، نہ جو ہے ادویات دستیاب ہیں، نہ خوراک دستیاب ہے۔ اور ملتان میں حافظ نعیم جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، جو وہ کامیاب کرنے میں جو ہے ان کے منصوبے ہیں، اور اگر امت مسلمہ خاموش رہی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ یا حافظ نعیم کا میسج تھا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔